अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस बंदे पर कितनी टैक्स लग रही है पर ईयर। तो आज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसकी सैलरी जो है 20,000 है या 30,000 है या 10,000 है, कुछ भी है। तो आप उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे है और कुछ स्टेप्स हैं, बस आपने ध्यान से देखने हैं वो, और आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके सॉल्व कर लेंगे, मतलब टैक्स निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब जो है ये हमारे पास दो गिवन है पॉइंट्स। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सपोज के अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसकी सैलरी 0 से लेकर 12,000 है उस पर ईयर जो है टैक्स वो 15% लगेगा। और गवर्नमेंट ने कहा है कि 12,000 से 1.5 लाख जिसकी भी सैलरी है, मीन्स के 12,000 से 150,000 तक जिसकी भी सैलरी है उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 25%। अब हमें ये आता है कि ये तो ठीक है, अब हम किसी की सैलरी 11,000 है, किसी की सैलरी 50,000 है, तो हम उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत इजी तरीका है ये। जैसे कि क्वेश्चन हमारे को गिवन है, तो फर्स्टली इसमें स्लैब्स होंगे। स्लैब्स मीन जैसे स्टेप होते हैं मैथमेटिक्स में, मेथड्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो उसमें स्टेप्स होते हैं। आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और उसमें जो है फिर कॉमन लिया जाता है और फिर कॉमन को कॉमन लिया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है फर्दर। तो मतलब इसमें भी ऐसे ही है, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें स्टेप 1 इसमें जितने भी हमारे को ये गिवन होंगे ना, जैसे मतलब यहाँ पर 2 गिवन है, 2% 2 टैक्स गिवन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उतने स्टेप होंगे। अगर यहाँ पर 7 ही गिवन होते हैं तो 7 स्टेप होते हैं। इसमें बस ये है कि हम स्टेप नहीं बोल रहे, स्लैब बोल रहे हैं। अब स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 1 में आपने ये जो टैक्स है ना, कुछ भी गिवन है 15, 20, 25 और 30, उसको बस डिवाइड कर दें 100 से। अब 15 यहाँ पर गिवन है तो मैंने 15 को डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास आंसर आया 0.15। ठीक है, अब 0.15 आ गया। स्टेप 1 की बात कर रहा हूं मैं, स्लैब 1 की। 0.15 को आप लिख दें यहाँ पर और उसके साथ x में से माइनस कर दें ये वाली टर्म। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 है तो मैं 0 को माइनस कर देता हूँ। स्टेप 1 में बस यहाँ तक आपने रखना है और इसको सॉल्व करना है। 0.15 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15x, और 0.15 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.15x। अब चूंकि यहाँ पर स्लैब 2 भी गिवन है, मतलब हमें स्लैब 2 भी करना है, तो स्लैब 2 करते हैं कि स्लैब 2 कैसे कर सकते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ पर स्लैब 2। अब स्लैब 2 में भी बहुत इजी है, जैसे स्लैब 1 में होता है, जैसे स्लैब 2 में होता है, मतलब जैसे स्लैब 1 में होगा वैसे ही स्लैब 2 में होगा, बस कुछ एडिंग होगी। जैसे स्लैब 1 में अगर हम करते हैं ना, स्लैब 1 में बस यहाँ तक करेंगे, स्लैब 2 तक यहाँ तक करेंगे, अगर नीचे होगा स्लैब 3 तक करेंगे, स्लैब 4 में 4 तक करेंगे, स्लैब 5 में 5 तक करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। स्लैब 1 किया, स्लैब 1 तक इसको डिवाइड किया और 0x में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब स्लैब 2 में हम क्या करेंगे, इसको वापस 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.15। अब स्लैब 2 में आपको क्या करना है कि x की जगह पर जो ये वैल्यू है ना, ये 12,000 ये पुट कर देनी है। मतलब यहाँ पर 12,000 में से आपने माइनस कर देना है 0 और प्लस करना है स्लैब 2 को, स्टेप 2 को, मतलब 25 को 100 से डिवाइड करवाना है, वो आंसर आएगा आपके पास 0.25। और अब जो हम स्लैब 2 कर रहे हैं, जैसे स्लैब 3 करते हैं तो 3 में x आता, जैसे यहाँ पर हम स्लैब 1 किया तो इसको डिवाइड किया और इसके साथ x आया। समझ आया मेरी बात, बहुत इजीली है, कोई टेंशन नहीं है।
मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड है कि मतलब एक्स के क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है कि जो भी हम जो है मंथली इनकम पुट कर रहे हैं उसका टैक्स फाइंड कर सकें, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स पुट कर रहे हैं। स्टेप 1 में हम जो स्टेप 1 है हमारे पास वो 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 15 है कुछ भी हो सकता है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको लिखेंगे और x में से ये वाली टर्म माइनस करा देंगे। वही किया, 0.15 को x से मल्टीप्लाई किया और 0.15 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0.15 x आ गया। स्टेप 2 में भी हम यही करेंगे, बस 2 के हमारे को स्टेप 1 जो है हमें कंप्लीट पुट करना है और स्टेप 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है कि मतलब हमें 12,000 से 150,000 के दरमियान की अगर कोई रेंज है हमारे पास, सपोज के 13,000 है 15,000 है, तो उसकी टैक्स कैसे फाइंड करें। यहाँ पर तो 0 से लेकर 12,000 होगा, मतलब यहाँ से अगर किसी पीपल की या किसी आदमी की 0 से लेकर 12,000 के बीच में सैलरी है तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर 12,000 से आगे 13,000 है, 15,000 है या 50,000 है तो उसकी टैक्स कैसे फाइंड करें वो हमें स्लैब 2 बताएगा। स्लैब 2 जब हम करेंगे तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 100 से, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे और फिर ये वाली टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे किया हमने, फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 से और फिर x को इस वाली टर्म में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही करूंगा मैं x माइनस 12,000। ये किया, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 0.15 को 12,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0.15 को जब हमने 12,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1800 प्लस ये वाला प्लस 0.25 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.25x, 0.25 को माइनस 12,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3,000, माइनस का 3,000। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर दें, 18,000 और माइनस 3,000 तो हमारे पास ये बचेगा पहले 0.25x और 3,000 में से जब 1800 हमारे पास माइनस होंगे तो माइनस का हमारे पास बचेगा, तो हमारे पास बचे 1200। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फाइंड करने की। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें बिल्कुल सिंपली है, कोई इशू नहीं है। स्लैब है, इसमें स्लैब्स हमारे पास गिवन है 2, यहाँ पर आपको 7 गिवन हो सकते हैं, 8 गिवन हो सकते हैं, कितने भी गिवन हो आपने टेंशन नहीं लेनी है। स्टेप 1 में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, स्टेप 1 में यहाँ तक ही रखेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में मैं करूँगा 15, यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है मेरे पास टैक्स उसको 100 से पहले डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो लिखूंगा, फिर x में। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया कि 15 को डिवाइड किया 100 से, जो हमारे पास आंसर आया वो लिखा मैंने और x में से ये वाली टर्म माइनस कर दी, x माइनस 0, 0.15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.15x, 0.15 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो हमारे पास आंसर आया 0.15x। ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में मैंने क्या किया कि इसको वापस डिवाइड किया 100 से और जो आंसर आया वो लिखा और इस वाली टर्म को इसमें से माइनस कर दिया। स्टेप 2 में हम जो है x नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 12,000 लगाकर और माइनस करेंगे पिछली टर्म में से, तो मैंने यही किया। फिर आगे प्लस, क्योंकि स्टेप 2 है तो हम स्टेप 2 तक आएंगे, प्लस इसको डिवाइड किया 100 से और जो आंसर आया वो वहां पर लिखा मैंने और x में से ये वाली टर्म माइनस कर दी, जैसे यहाँ पर किया x माइनस ये वाली टर्म। ठीक है, x माइनस 12,000, तो 0.25 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 0.25x, 0.25 को जब 12,000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000 और 1800 में से 3,000 माइनस किए तो बचे हमारे पास माइनस के 1200, तो 0.25x माइनस 1200, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सपोज कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि 11,000 एक बंदे की सैलरी है
कैलकुलेट करें कि उस पर टैक्स कितना लगेगा। अब 11,000 हम देखेंगे कि स्टेप 1 में, स्लैब 1 में आ रहा है, स्लैब 2 में आ रहा है, किस में आ रहा है। तो स्लैब 1 की हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में हम जस्ट x की जगह 11,000 पुट करेंगे। तो 11,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आए आपको यहाँ पर जितनी भी जो है वैल्यू गिवन हो उससे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें। मींस के हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाई किया 11,000 से, तो हमारे पास 1650 आया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी आई गेस ये जो है 13 पॉइंट समथिंग आएगी। हमारे पास ये परसेंटेज आ गई। अब आपको कितने भी स्टेप्स आ सकते हैं, मींस के 7 ही आ सकते हैं। तो जितने भी आपको स्लैब्स गिवन हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने भी स्लैब्स गिवन हो आपने उतने स्टेप करने, और ये याद रखिएगा कि स्टेप 1 में, स्लैब 1 में हम एक्सपोर्ट करेंगे। स्टेप 2 में जो स्लैब 2 है हमारे पास, उसमें ये इसकी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। स्टेप 2 में इस x यहाँ पर पुट नहीं किया, 12,000 पुट किया है, और जो है यहाँ पर मैंने इसकी जगह एक्सपोर्ट किया है ताकि x में से माइनस 12,000 किया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3,000 आया, और इसको माइनस किया तो ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत मतलब बिल्कुल वेरी वेरी इजी। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।